नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के मेवाड़ गुहिल राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। निम्न में से किसके साथ गोरा बादल का संबंध था? तो बताइए, गोरा और बादल जो वीर सैनिक थे, उनका संबंध कौन से महाराजा और कौन सी महारानी से था? महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय से, महाराणा कुंभा से, महाराणा प्रताप से, रानी पद्मिनी और रतन सिंह से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी पद्मिनी और रतन सिंह से। गोरा और बादल कौन थे? महाराणा रतन सिंह के क्या थे? सेनापति। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और उस युद्ध में गोरा और बादल क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी पद्मिनी अपना जौहर कर लेती है और महाराणा रतन सिंह भी केसरिया धारण करके वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये राजस्थान का कौन सा शाखा था? दूसरा शाखा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो बताइए, महाराणा प्रताप की छतरी कौन से स्थान पर स्थित है? मंडल में, गेटौर में, बूंदी में, बांडोली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांडोली में। और बांडोली कौन सी जिले में स्थित है वर्तमान में? सलूम्बर जिले में। पहले स्थान कौन सी जिले में आता था? उदयपुर जिले में। पन्ना दाई ने किसका जीवन बचाया था? तो बताइए, पन्ना दाई ने किस महाराणा का जीवन बचाया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, राणा उदय सिंह का। महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाने के लिए पन्ना दाई ने अपने पुत्र किसका बलिदान दिया था? चंदन का। पन्ना दाई कौन थी? चित्तौड़ के हरचंद सांखला की पुत्री, सूरजमल चौहान की पत्नी। महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो बताइए, महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किस शासक को हराया था? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद खिलजी को, बाबर को, बहलोल लोदी को। इसका राइट ऑप्शन है ए, इब्राहिम लोदी को। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? अर्थात कौन से वर्ष में हुआ था? 1517 ईस्वी में। और खातौली का युद्ध कौन से स्थान पे हुआ था? खातौली स्थान वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। कौन से वर्ष में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था? तो बताइए, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कौन से वर्ष में बनाया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1585 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप के अंतिम जीवन तक 1597 तक चावंड राजधानी रही। यानी महाराणा प्रताप ने चावंड को कितने समय तक के लिए राजधानी बनाया? 12 वर्ष के लिए। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी 1613 ईस्वी तक लगभग चावंड क्या रहा? मेवाड़ की राजधानी रहा। हकीम खान सूरी किस शासक का प्रमुख सेनापति था? तो बताइए, हकीम खान सूरी था, वो कौन से शासक का प्रमुख सेनापति था? इसका राइट ऑप्शन है सी, महाराणा प्रताप का। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान सूरी। और अरावल बाग क्या होता है? सेना का जो आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? अरावल भाग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर द्वितीय साके के समय किसने आक्रमण किया था? तो बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर द्वितीय साका हुआ था, उसमें किसने आक्रमण किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह कहाँ का सुल्तान था? गुजरात का सुल्तान था। द्वितीय साके के समय किस रानी ने जौहर किया था? पहाड़ी रानी कर्मावती ने इस साके के समय जौहर किया था। और इस द्वितीय साके के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शासक कौन था? विक्रमादित्य। राजस्थान के इतिहास में किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? तो बताइए, कौन से शासक को हिंदूपत कहा गया? इसका राइट ऑप्शन है सी, महाराणा सांगा को। और महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है हिंदूपति। और हिंदूपत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वह कौन था? तो बताइए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो अपने साथ या उसके साथ कौन मुस्लिम इतिहासकार उसके साथ था? इसका राइट ऑप्शन है ए, अमीर
खुसरो। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो उस समय चित्तौड़ दुर्ग का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और उसकी रानी का क्या नाम था? पद्मनी। तो पद्मनी ने इसे युद्ध में क्या किया था? जौहर किया था। और रावल रतन सिंह केसरिया किया था। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? इसका राइट ऑप्शन है डी, राणा रतन सिंह। निम्न में से असंगत युग्म है, तो बताइए निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। खातौली का युद्ध 1500 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन सी, क्योंकि खातौली का युद्ध है वो 1500 ईस्वी में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। मेवाड़ के किस शासक को हाल गुरु कहा जाता था? तो बताइए मेवाड़ के कौन से शासक को हाल गुरु कहा जाता था? इसका राइट ऑप्शन है बी, महाराणा कुंभा को। और हाल गुरु क्यों कहा जाता था? और पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा जाता था। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी? तो बताइए मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की उपाधि थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, राणा हमीर को। और राणा हमीर को ही सिसोदिया वंश का क्या माना जाता है? पूर्वज माना जाता है। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए डूंगरपुर क्षेत्र में गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, सामंत सिंह ने। और कौन से वर्ष में की थी? 1178 ईस्वी में। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो बताइए किस शासक को सिसोदिया वंश का पूर्वज माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, राणा हमीर को। और राणा हमीर कौन से वर्ष में शासक बना? 1326 ईस्वी में। चित्तौड़ के द्वितीय साके के समय किस रानी ने जौहर किया था? तो बताइए चित्तौड़ दुर्ग के दूसरे साके के समय कौन सी रानी ने जौहर किया था? इसका राइट ऑप्शन है ए, क्रमावती ने। और चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका कौन से वर्ष में हुआ था? 1534 ईस्वी में। उसमें चित्तौड़ दुर्ग का शासक कौन था? विक्रमादित्य। दूसरे साके के समय किस शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने। ब्रह्मीगम में स्थित एक कंपनी से प्रसिद्ध क्रिस्टल संग्रह का आदेश किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, महाराणा सज्जन सिंह ने। और महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने। और ये उपाधि कब दी थी? 1881 में। निम्न में असुमेलित युग्म को छांटिए। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1527 ईस्वी में। भटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में। सुमेलगिरी का या गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1546 ईस्वी में। इसमें असुमेलित युग्म है ऑप्शन डी। जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1546 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? जैतारण, जो वर्तमान में कौन सी जिले में स्थित है? ब्यावर जिले में। और पहले स्थान कौन से जिले में आता था? पाली जिले में। राणा कुंभा की हत्या हुई थी, तो बताइए राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, कुंभलगढ़ में। और कौन से वर्ष में हुई थी? 1468 ईस्वी में। और किसने की थी? राणा कुंभा के पुत्र उद्दा ने। और कुंभलगढ़ में कहां पर की थी? मामादेव कुंड के पास। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो बताइए औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर हिंदुओं पर तो कौन से शासक ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया? इसका राइट ऑप्शन है डी, महाराणा राज सिंह ने। और ये जजिया कर कौन से वर्ष में लगाया गया था? 1679 ईस्वी में। कौन से वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया? तो बताइए कौन से वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ए, 1576 ईस्वी में। और इस हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल था, उसने कौन सा युद्ध कहा है?
खमनोर का युद्ध। और बंदायूनी था, उसने इस युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल टोड था, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है? मेवाड़ की थर्मोपली। निम्न में से कौन जैन विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे? तो बताइए, निम्न में से चार ऑप्शनों में से कौन महाराणा कुंभा के दरबार में थे? इसका राइट ऑप्शन है सी, मुनि जिनसेन सूरी। इसके अलावा महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन थे? सोमदेव, भुवन कीर्ति, जय शेखर और सोम सुंदर। ये सभी विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा प्रताप ने कौन से वर्ष में मेवाड़ की राजगद्दी को संभाली थी? तो बताइए, महाराणा प्रताप है कौन से वर्ष में मेवाड़ का शासक बना? इसका राइट ऑप्शन है बी, 1572 ईस्वी में, अर्थात 1 मार्च 1572 में। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बताइए, गुहिल वंश है यानी मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बप्पा रावल। और बप्पा रावल को क्या कहते थे? काल भोज भी कहते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, मानसिंह प्रथम ने। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 19 जून 1576 ईस्वी। युद्ध स्थल है वो कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप को शांति पूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल यानी संधि प्रस्तावक मंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? तो बताइए, महाराणा प्रताप को शांति पूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम संधि प्रस्तावक मंडल के रूप में किसको भेजा था? इसका राइट ऑप्शन है टोडरमल। अकबर ने प्रथम शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा था? महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जलाल खां को नवंबर 1572 में। उसके बाद 2 नंबर पर किसको भेजा था? मानसिंह को। कब भेजा था? जून 1573 में। फिर 3 नंबर पर किसको भेजा था? भगवंत दास को। कब भेजा था? सितंबर 1573 में। अंतिम और 4 नंबर पर किसको भेजा था? टोडरमल को। और कब भेजा था? दिसंबर 1573 में। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान में भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं। वह राजस्थान इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। इनको आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कौन से वर्ष में लगाया गया? तो बताइए, उदयपुर राज्य में यानी मेवाड़ में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कौन से वर्ष में लगाया गया? इसका राइट ऑप्शन है सी, सन 1853 ईस्वी में। और कन्यावध पर रोक कौन से वर्ष में लगाई गई थी? उदयपुर में सन 1844 ईस्वी में। और सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी मेवाड़ राज्य में? सन 1861 ईस्वी में। राजस्थान में गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, 24 शाखाएं। ये 24 शाखाएं किसके अनुसार हैं? मुहणोत, नैन्सी और कर्नल टोड के अनुसार। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम चैनल जालवाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, खातौली के युद्ध में। और खातौली का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? 1517 ईस्वी में। और खातौली का युद्ध हुआ था, वह स्थान कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। रणमदार एवं गजराज हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो बताइए, ये रणमदार और गजराज हाथी थे, ये कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, हल्दी घाटी के युद्ध में। और रणमदार और गजराज हाथी थे, ये कौन से पक्ष के थे? मुगल पक्ष के।
जबकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की ओर से किन हाथियों ने भाग लिया था? रामप्रसाद और लूणा हाथियों ने। सन 1810 में मेवाड़ की किस राजकुमारी को आमिर खान की पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो बताइए कौन सी राजकुमारी को आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, कृष्णा कुमारी को। और कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री। कृष्णा कुमारी के विवाह के लिए जयपुर शासक और मारवाड़ के शासक के मध्य क्या विवाद उत्पन्न हो गया था? भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप को निम्न में से किस स्थान पर मिले थे? तो बताइए हल्दी घाटी के युद्ध में सहायता देने के लिए भामाशाह राणा को कौन से स्थान पर मिले थे? इसका राइट ऑप्शन है सी, चूलिया। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। ये कथन किसका था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर टॉमस रो। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो बताइए हुंजा नामक घोड़ा था वो किसका था? इसका राइट ऑप्शन है सी, बूंदी के उमेद सिंह का। उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? अर्थात कौन से महाराणा ने उदयपुर में चितौरों की ओवरी की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन है ए, महाराणा जगत सिंह ने। इसको कला स्कूल या तस्वीर रो कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के गोहिल राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।